नमस्कार, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज की नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज की कहानी 5 मिनट की कहानी 5 मिनट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज किसी ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने सोचा बच्चे भी आपसे सवाल पूछते होंगे, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्यों माँ दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसमें किसी वैश्य के घर की मिट्टी मिलाई जाती है? शर्माने या डरने की या घबराने की बात नहीं है, कहानी बहुत मज़ेदार है। बहुत समय पहले एक मूर्तिकार जो था वो एक शन्नो नाम की वेश्या के घर पर गया और बोला, मुझे तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी चाहिए। तो वो हंसने लगी, बोली मेरे घर के आंगन की मिट्टी का क्या करोगे? तो बोला दुर्गा की मूर्ति बनाऊंगा। तो उसने बोला लेकिन मेरे घर के आंगन की मिट्टी क्यों? मेरे को तो लोग बोलते हैं कि हम ख़राब हैं, हम अछूत हैं, हम समाज में रहने लायक नहीं हैं। तो उसने बोला नहीं, तुम दे दो, जब तक तुम्हारे घर के आंगन की मिट्टी नहीं मिलेगी माँ की मूर्ति नहीं बनेगी, ऐसा माँ ने मुझे सपने में आकर कहा है। तो बोले लेकिन मेरे आंगन की मिट्टी लोगे कहाँ से? मेरे आंगन में तो सब कुछ पक्का है। तो वहाँ एक मेरे आंगन की मिट्टी लोगे कहाँ से? मेरा आंगन तो पूरा पक्का है। उसने कहा कि ये गमला जो रखा है इसमें से मिट्टी ले लूँगा। वो मिट्टी लिया और चला गया। तो उसके साथ शन्नों के साथ उसकी दूसरी एक और महिला खड़ी थी। उसने बोला हमारे आंगन की मिट्टी लेते कौन क्यों है? तो बोली मुझे नहीं पता, मेरे पास एक पढ़ा लिखा पंडित आया था, एक बड़ा शास्त्री आया था, उसने बताया था एक बार मुझे कि जब कोई भी इस आंगन में चढ़ता है तो अपनी शर्म, हया, लाज और अपनी इंसानियत को तुम्हारे दरवाज़े की मिट्टी में छोड़कर फिर अंदर आता है, चाहे वो कोई महिला क्यों ना हो। जब वो यहाँ इस कमरे में अंदर आती है या उठाकर लाई जाती है, ज़बरदस्ती लाई जाती है, तो शर्म लज्जा सब इस घर की मिट्टी के आंगन में ही रह जाती है। इसलिए इस घर की आंगन की मिट्टी में शर्म, लज्जा, लिहाज और इंसानियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस घर की आंगन की मिट्टी को लिया जाता है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर करेगा। और मैं मानती हूँ इसलिए आंगन की मिट्टी मिलाई जाती है क्योंकि भगवान ने भी ये बताया कि समाज में मैंने जो जो कुछ बनाया उन सब की ज़रूरत है, सबको बराबर